Okay. Good evening, everyone, Good evening, and sir. thank you very much, Miss Sunita Pandey, who invited me to speak here today. Now, let me start by my own quote. Most difficult thing in the world today is to live a simple life. आज के ज़माने में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो एक सरल और साधारण जीवन जीना। ज़्यादातर समस्याएं यहीं से चालू होती हैं। सोच के देखिए, ना सोने का वक्त सही है, ना उठने का वक्त सही है। इस वजह से खाने पीने का वक्त भी सही नहीं है। रात के 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक लोग बाग सोने जाते हैं। सुबह 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक सो के उठ रहे हैं। तो खाना पीने का समय भी बिगड़ा हुआ है। अभी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उस पर तो मैं आ ही नहीं रहा हूं। लेकिन यही दो चीजें, सोने का वक्त और खाने पीने का वक्त, अगर यही सही नहीं है 24 घंटे में, तो बाकी की लाइफ कैसे ठीक चलेगी? सोच के देखिए। पेरेंटिंग इन कोविड टाइम टॉपिक आज का दिया गया है। लेट मी शेयर माई व्यूज ऑन कोविड। First of all, why are we taking COVID as a negative situation? It's a global phenomena. But think little ahead, think little deep. ये कोविड से इस पूरी धरती पे किसको प्रॉब्लम हो रही है सबसे ज्यादा? Only we humans. But are we the only people living on this planet? क्या सत्यानाश करके रख दिया है हम इंसानों ने इस धरती का? सोचिए ध्यान से। सारा वातावरण बिगड़ गया है। और ऐसा नहीं है कि हमको पहले इंडिकेशंस नहीं मिले हैं। इतिहास में झांक के देखिए, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन 1919 में स्पेनिश फ्लू के नाम से आई थी। 2 साल में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिड्यूस बाय 50 मिलियन। भारत की अपनी जनसंख्या उस समय 1 करोड़ कम हो गई थी। क्या सीखा हमने उससे? सबकी एक सहनशीलता की सीमा होती है, पृथ्वी की भी है। 100 साल वेट किया, उसके बाद ये कोविड की सिचुएशन आई है। और देखिए, बहुत ध्यान से अपने आसपास देखिए, वातावरण कितना साफ हो गया है, एनिमल लाइफ कितनी जग गई है। दिल्ली एनसीआर में अब ऐसे ऐसे बर्ड्स दिख रही हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। मरीन लाइफ सो अलाइव नाउ। बॉम्बे के सी शोर पे अब ऐसी ऐसी मछलियां, शार्क्स नजर आ रही हैं जो पहले 100 साल में कभी नजर नहीं आई। नदियां कितनी साफ हो गई हैं। यमुना हमारी दिल्ली में अब उसका तलवा तक नजर आ रहा है। पहले पूरा झाग झाग सा दिखता था वहां। गंगा पूरी साफ हो गई है। गंगा साफ करने में करोड़ों खर्च कर दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या हुआ? तो धरती माँ ने वेट करा कि हम उसके बच्चे, उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन नहीं रखा हम लोगों ने। तो धरती माँ ने कहा, बेटा अब तुम लोग अपने घर में बैठो और मुझे अपने आप को ठीक करने दो। एंड दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग नाउ। द होल प्लैनेट, द होल नेचर इज रिजुविनेटिंग इटसेल्फ नाउ।
एंड द डे इट हैपन्स, ये कोविड सिचुएशन भी अपने आप चली जाएगी. We are so selfish that we are just doing anything and everything that we feel is right without taking care of the environment. Not done. We are not the only people living on this planet. That is animal life, plant life, wildlife, marine life, सबको साथ लेके चलना पड़ता है. स्वयं विचार करके देखिए. Now let me come to the parenting issue in COVID time. Well, why only COVID time? Parenting in general, और अगर मैं उसको और broadly लूँ तो relationship issues, stress issues, and everything else that is bothering us in life. प्रॉब्लम ये है हम लोगों के साथ कि हम लोग प्रॉब्लम का सलूशन बाहर ढूंढ रहे हैं. प्रॉब्लम का सलूशन हमारे ही अंदर है. कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हो, पहले अपने आप को आंकिए. फर्स्ट सी वेयर यू आर. आर यू योरसेल्फ हैप्पी विथ द वे यू आर लिविंग? Are you 100% connected with your own self? Until and unless you yourself are a good human being, you cannot be good to others, especially children. Don't blame children. Children are the true reflection of their parents. First of all, be in the attitude of gratitude. You see, every parent in the world has some or the other problem with their children. Every individual in this world has problem in his family. सर हर इंसान इंटरप्ट सर, शशांक सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी वॉइस थोड़ी हल्की आ रही है. Okay. Not really audible. Okay, is it okay now? Little better. Okay, so I was saying, every person has problem in his family. हर इंसान की फैमिली में प्रॉब्लम है, लेकिन हर वो इंसान खुशनसीब है कि उसकी एक फैमिली तो है, घर में बच्चे तो हैं. So many people in this world living all alone by themselves, no family, no friends, no relatives. A very dangerous situation to live in for most individuals. So many parents in this world, in our own country, in our own Delhi NCR, so many couples don't have children, can't have children. So first of all, be in the attitude of gratitude that you are blessed with children. Children are blessings from God. And every child comes in this world with a message from God that there is still hope in this world. बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है. Lot of efforts, lot of tolerance, lot of patience is required. मेरी बात अब ध्यान से सुनिए. When a child is born, a mother is born, father is born, grandfather, grandmother, दादी, दादा, नानी, नाना, बुआ, चाचा, मौसी,
mama, all of these people are reborn in their new roles. And every new role brings about new and added responsibility. There is a new life in your house now. You need to be very, very careful the kind of atmosphere that you are providing now. You cannot continue living the way you have been living. The child in your home is observing everything going on around him. बच्चे के इर्द गिर्द क्या चल रहा है घर में, वो सब कुछ ग्रहण कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है और सारी चीजें अपने सबकॉन्शियस में उतारता जा रहा है. उसके माँ बाप आपस में कैसे बात करते हैं, भाइयों से कैसे बात करते हैं, नौकर से कैसे बात करते हैं, ड्राइवर से कैसे बात करते हैं, ABCDXYZ, everything the child is observing very carefully. He may not respond, react at that point of time. But later in life, he will definitely give it back. And that time parents would be surprised, how is he talking? मैंने तो कभी ऐसा बोला नहीं, कहाँ से सीखा ये? हर बच्चे के लिए घर के बाहर का वातावरण, बाहर का माहौल एक ही है. सोच के देखिए, आपके बच्चे के स्कूल में, बच्चे की क्लास में 20, 30, 40 और बच्चे होंगे. उन सब बच्चों के लिए क्लास का वातावरण, स्कूल का वातावरण, टीचर्स सब सेम है. टीचर्स सारे बच्चों को बराबर ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना डिफरेंस क्यों है सबके परफॉर्मेंस में? एक पल के लिए पर्सनल टैलेंट को साइड में रखते हैं, लेकिन इन जनरल हर बच्चा अलग अलग परफॉर्म क्यों कर रहा है? वेयर इज द डिवाइडिंग लाइन? द डिवाइडिंग लाइन इज देयर होम, which is actually their first school, and parents are the first children, first teachers to their child. बचपन से बच्चा सीखता ही जा रहा है थ्रू योर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. स्कूल तो वो 4-5 साल और उसके बाद ही जाता है, लेकिन पहली शिक्षा तो उसकी घर पर ही हो जाती है. And that is what actually defines how he is going to perform in the school and in his life. So you need to be very careful how you are behaving in front of your child. For every child, his first hero is his father. फर्स्ट हीरोइन इज हिज मदर. उनको वो आइडियल मान के बड़ा हो रहा है. धीरे धीरे जब वो दुनिया से इंटरेक्ट करना चालू करता है, उसका वो भ्रम टूटने लग जाता है. दैट इज वेयर द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट्स. सो बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ रेजिंग योर चाइल्ड, फर्स्ट थिंक ऑफ रेजिंग योर ओन सेल्फ. अपने पे काम करिए. In Africa, they say it takes a whole village to raise a child. अफ्रीका में एक बड़ी मशहूर कहावत है, एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने में पूरे गांव का साथ लगता है. We have to learn a lot from this simple quote. Need to be very careful how we are behaving in front of our children. So first, observe yourself. I would suggest first observe and document your own self. आप खुद पहले लिखिए कि आप क्या कर रहे हैं.
उसके बाद देखिए कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और एक आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए. वंस यू डू दिस सिंपल एक्टिविटी, things will start to change in your life, and of course with the relationship that you are having with your child and with others also. Few simple tips I can give you on parenting is, first of all, how much are you communicating with your own child? पेरेंटिंग बच्चे के लिए ज़रूरी है, ये सारे माँ बाप सोच रहे हैं और चाहते भी हैं, लेकिन कभी आपने बच्चे से पूछा कि उसको क्या चाहिए? डज ही एक्चुअली रिक्वायर पेरेंटिंग? आस्क हिम. डोंट फोर्स योर सेल्फ ऑन योर चाइल्ड. आप अपनी इच्छाएं, अपने डिजायर्स, अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस बच्चे पे मत थोपिए. ही हैज हिज ओन इंडिविजुअलिटी with which he wants to live, and our job as a parent is to promote him in what he is good at. So have a good healthy communication with your child. एक सिंपल सी बात ऑब्जर्व करिए, जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं, आर यू स्माइलिंग, या आप गुस्से से ही बात करते हैं अपने बच्चे से? और बच्चा आपसे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? क्या वो आपसे आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रहा है? इज ही कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग टू यू? इज ही कॉन्फिडेंट इन शेयरिंग हिज इश्यूज और हिज प्रॉब्लम्स विथ यू? वाई इज ही शेयरिंग हिज प्रॉब्लम्स विथ हिज outside friends and not with his own parent? Because he does not have that kind of comfort level with you. So before you even think of parenting, first develop that kind of bond with your child where he feels comfortable talking anything and everything with you. और आज के पैंडेमिक टाइम में तो when everyone is homebound, और अच्छा आप लोगों के पास में चांस है कि आप लोग और ज़्यादा समय साथ बिता सकें, बजाय इसके कि सारे इंडिविजुअल घर के अपने अपने मोबाइल लैपटॉप पे लगे हैं. Try to spend at least half an hour, 45 minutes एज अ फैमिली टुगेदर. 3 में से एटलीस्ट एक मील तो साथ में खाइए बैठ के. कोई सीरियस डिस्कशन मत करिए, जस्ट साथ में खाना खाइए बैठ के. हैव सम फन टाइम, वॉच सम कॉमन टीवी प्रोग्राम्स ऑफ इक्वल इंटरेस्ट. कोई मैथोलॉजिकल प्रोग्राम देख लीजिए. Surprisingly, today's children, they are really interested in the mythological programs. Mahabharata, Ramayana, Devon ke Dev, Mahadev. I was surprised. Lot of children are actually watching those programs. क्योंकि हर एपिसोड में कोई ना कोई एक ऐसा कोट आ जाता है भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव के द्वारा, जो बच्चों को बहुत हिट करता है. एंड दे रियली रिलेट विथ इट एंड ट्राई टू फॉलो इट. आई वॉज सरप्राइज. मैंने बच्चों से जब बात करी कि क्या क्या प्रोग्राम्स देखते हैं, तो सम ऑफ देम मेंशन्ड दिस थिंग, बट इट्स अ हेल्दी साइन. अब अगर बच्चों का रुझान उस तरफ है तो प्लीज यू ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट. एक ही प्रोग्राम अगर आप सब लोग साथ बैठ के देखेंगे तो और ज्यादा आप लोग यू कैन हैव अ गुड हेल्दी डिस्कशन आफ्टर दैट. एंड हैव सम फन टाइम इन योर फैमिली. रोज नहीं तो एटलीस्ट वीकेंड्स पे तो यू कैन हैव सम कार्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स टुगेदर. द आइडिया इज टू डेवलप बॉन्ड बिटवीन every family member in your house. And seriously, people need to look within. अपने ही अंदर झांकना पड़ेगा आपको. So that is, I think, more than enough. I have taken time now, and this is where I should end my talk. तो मैं अपनी talk एक शेर से ख़त्म करता हूँ, जो मेरा फेवरेट शेर है कि जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल उसके चेहरे पे थी लेकिन आईना साफ करता रहा. थैंक यू.